वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वीबीटी, और वीबीटी में हमने कल बहुत सारे उसके संबंधित हमने ट्रिक्स देखी, उसकी 2 ट्रिक्स मैंने बताई थी आपको, वो 2 ट्रिक्स आपको याद करनी है। एक बार और रिपीट कर रहा हूँ मैं उन दोनों ट्रिकों को, जो कल नहीं जुड़ा जो आज जुड़ रहा है वो भी उसको एक बार और अच्छे से देख ले, और जो जुड़ गए थे कल उनको मैंने कहा था उन ट्रिक्स को याद करना है, ठीक है। तो एक बार मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ, वापस देखना। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, कॉम्प्लेक्स देखते हैं, यानी संकुल यौगिक। संकुल यौगिक क्या है? संकुल यौगिक में इस तरह का संकुल यौगिक होता है जिसमें मेटल और लिगेंड पाया जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इस संकुल यौगिक के अंदर हम किसको देखेंगे, केंद्रीय धातु परमाणु। किसको देखेंगे? केंद्रीय धातु परमाणु। केंद्रीय धातु परमाणु की 2 कंडीशन हो सकती है, या तो केंद्रीय धातु परमाणु किसका होगा, 3D श्रेणी का होगा, या फिर 4D, 5D, 6D श्रेणी का होगा। दोनों में से कोई भी बात हो सकती है। यदि केंद्रीय धातु परमाणु 4D, 5D, 6D श्रेणी का है तो हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। और यदि वो 3D श्रेणी का है तो हम क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट की ओर जाएंगे, ऑक्सीकरण अवस्था की ओर जाएंगे। किसकी ऑक्सीकरण अवस्था? केंद्रीय धातु परमाणु। केंद्रीय धातु परमाणु 3D का है, 3D में हम किसकी ओर जाएंगे, ऑक्सीकरण अवस्था की ओर। और ऑक्सीकरण अवस्था उसकी 2 बातें आती है यहाँ पर भी, या तो क्या हो +3 हो, या +3 से क्या हो कम हो, या फिर क्या हो +3 से ज्यादा हो। दोनों में से कोई सी भी कंडीशन क्रिएट हो सकती है आपके सामने। अगर वो +3 से ज्यादा है तो भी हम क्या कर देंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास चेंज कर देंगे। लेकिन यदि वो +3 या +3 से कम है तो हम किसकी ओर जाएंगे, लिगेंड की ओर जाएंगे। किसकी ओर जाएंगे भाई? लिगेंड की। अब देखो लिगेंड की 2 कैटेगरी बना रहा हूँ। एक कैटेगरी तो ये है जिसमें हम लिख रहे हैं लिगेंड F-, Cl-, Br-, I-, H2O, OH-, C2O4 2 और HCN- और ONO-। इस तरह ये टोटल 9 लिगेंड्स लिखे हैं मैंने। इन 9 लिगेंडों के अंदर अगर है तो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं करेंगे, यानी नो चेंज। अगर इनमें से कोई लिगेंड आ रहा है तो क्या करेंगे, हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं करेंगे। लेकिन अगर इनके अलावा अन्य लिगेंड हैं तो भी हम क्या कर देंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास चेंज कर देंगे। ये फॉर्मेट में आपको कल बता चुका हूँ, आज दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, कुछ बच्चों की समस्याएं थी इस वजह से। तो ये फॉर्मेट पहले तो याद करना बनता है, ये फॉर्मेट याद करना है किसी भी तरह। याद करने कैसे याद करेंगे, याद करने का तरीका ये है कि हम जब 8 से 10 एग्जाम्पल्स पर इस ट्रिक को फॉलो करेंगे ना तो अपने आप ही ये ट्रिक याद हो जाती है। आज फॉलो भी करके बताऊंगा, आज कुछ टाइम में अपने पास 1 घंटा है पूरा, हम इजीली इनको फॉलो करेंगे हर एक एग्जाम्पल में। एक साथ 10 एग्जाम्पल लिखूंगा, सब पर अप्लाई करके बताऊंगा, आपको ये ट्रिक अपने आप याद हो जाएगी, ठीक है। तो एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, ट्रिक को सुनना क्या है। अगर केंद्रीय धातु परमाणु जो संकुल यौगिक है, संकुल यौगिक में क्या देखेंगे हम, सबसे पहले केंद्रीय धातु परमाणु। केंद्रीय धातु परमाणु या तो 3D श्रेणी का होगा या 4D, 5D, 6D का होगा। यदि वो 4D, 5D, 6D श्रेणी का है तो हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बदल देंगे। बदलते कैसे हैं ये मैं बताऊंगा आपको। और यदि वो 3D श्रेणी का है तो हम किसकी ओर जाएंगे, ऑक्सीकरण अवस्था की ओर जाएंगे। ऑक्सीकरण अवस्था वो +3 से ज्यादा भी हो सकती है, +3 से कम भी हो सकती है। यदि वो +3 से ज्यादा है तो भी हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास चेंज कर देंगे। लेकिन वो +3 या +3 से कम है तो हम क्या करेंगे, हम लिगेंड की ओर जाएंगे। लिगेंड देखेंगे, लिगेंड में अगर फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, OH- और C2O4 2, ऑक्जेलेटो, HCN- और ONO, अगर इनमें से लिगेंड है तो हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास चेंज नहीं करेंगे। लेकिन अगर इनके अलावा लिगेंड है तो भी हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास चेंज कर देंगे। ये तो है आपकी ट्रिक, अप्लाई करेंगे, सीखेंगे अभी कैसे करते हैं। ट्रिक को याद रखना, एक तरफ पटकते हैं इसको अपन अभी। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, चेंज और नो चेंज। हमने 2 चीजें लिखी है यहाँ पर, एक तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास चेंज, चेंज, चेंज। तो चेंज कैसे करते हैं ये भी मैंने कल बताया था। और एक जगह आ रहा है नो चेंज, चेंज कब नहीं करते हैं ये भी आ रहा है। तो देखो नो चेंज का मैंने तरीका बताया था, दोबारा बता देता हूँ। देखना, नो चेंज इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।
चेंज कब नहीं करना है। तो नो चेंज का मतलब होता है हुंड के नियम के अनुसार बना, हुंड के नियमानुसार क्या होता है, नो चेंज। अगर हुंड के नियम के अनुसार हम इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं तो वो क्या कहलाता है, नो चेंज। अब हुंड के नियम के अनुसार हुंड क्या कहता है, हुंड कहता है एक कक्षक में इलेक्ट्रॉन का युग्मन तब तक नहीं किया जा सकता है जब तक कि प्रत्येक कक्षक में एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ना भर दिया जाए। कहने का मतलब अगर हम डी कक्षक की बात करें, तो डी कक्षक इसमें 5 कक्षक होते हैं डी कोश के अंदर, इनमें इलेक्ट्रॉन हम जैसे एक यहाँ भरा, तो अब हम यहाँ पेयरिंग नहीं करवा सकते। कब करवाएंगे पेयरिंग, जब तक प्रत्येक कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन ना भर दें तब तक हम पेयरिंग नहीं करवाएंगे। तो जब एक इलेक्ट्रॉन भरना हो तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ लगेंगे, 2 भरना हो तो यहाँ, 3 भरना हो तो यहाँ, 4 भरना हो तो यहाँ, 5 भरना हो तो ऐसे, छठा इलेक्ट्रॉन अब जाएगा यहाँ पर, 7वां ऐसे, 8वां ऐसे, 9वां ऐसे और 10वां ऐसे। ये है नो चेंज इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और ये तरीका आप पहले से भी जानते हो, इसमें कोई नया याद करने का नहीं। अब बात आती है याद करने की किसमें, चेंज इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब देखो चेंज कैसे करते हैं वो बताता हूं मैं, अब आप देखना आप अच्छे से। चेंज की बात कर रहे हैं अब हम, चेंज इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो हाँ, D7 D8 D9 वाला चक्कर समझाओ। तो 1 बाय 1 चल तो रहे हैं, 1 बाय चल रहे हैं, 1 बाय 1 वहीं पे जाएंगे, अभी हम वहीं पर आ गए, ठीक है सुरजीत। चलो देखो, चेंज इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अगर हमको एक इलेक्ट्रॉन भरना है, ये D5 बना दिया मैंने, मतलब 5 कक्षक बना दिए डी के, ठीक है 5 कक्षक हो गए डी के, इनमें एक इलेक्ट्रॉन भरना है जैसे D1, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भर देंगे ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है। चेंज क्या चल रहा है, अब नो चेंज का नहीं है। 2 भरना है, D2 भरना है तो 1 2 ऐसे भर देंगे, 3 भरना है तो ऐसे भर देंगे, 3 इलेक्ट्रॉन तक कोई दिक्कत नहीं है। चौथा इलेक्ट्रॉन चेंज के अकॉर्डिंग हम यहाँ भरते थे, 5वां यहाँ भरते थे, लेकिन नो चेंज में भरते थे हमेशा। और चेंज में क्या करेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन भरने के बाद ही क्या करा देंगे, पेयरिंग करा देंगे। ये है चेंज इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चेंज इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब समझ में आ रहा है क्या, जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहले चल रहा था वो क्या हो गया, परिवर्तित हो गया। यानी सिंपली भर रहे थे वो भरने के बजाय, यानी हुंड के नियम का पालन नहीं करना है। कब, जब चेंज इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आए तब। क्यों नहीं करना है ये मैं बताऊंगा अभी आपको, कि ऐसा क्या हो जाता है कि हम हुंड के नियम का विरोध करने लग जाते हैं। देखो पहले तरीका देख लो, फिर समझाऊंगा कि क्यों करते हैं। जब 4 इलेक्ट्रॉन भरना हो तो ऐसे, 5 भरना हो तो ऐसे, 6 भरना हो तो ऐसे। 6 इलेक्ट्रॉन तक मुझे नहीं लगता किसी को आपत्ति होगी। 6 इलेक्ट्रॉन तक चेंज इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में किसी को आपत्ति है क्या, बोलो। D6 चेंज इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में किसी को आपत्ति है क्या, ओके ठीक है। अब आ रही है बात D7। अब देखो D7 यानी 7 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, किसके अंदर भरने हैं, डी कक्षक के अंदर। 7 इलेक्ट्रॉन भरने पर हम यहाँ पर 2 तरह के पार्टीशन कर देते हैं। एक पार्टीशन तो होता है समन्वयी संख्या 4 5 का, किसका, एक तो समन्वयी संख्या 4 5, यहाँ लिख देता हूं मैं D7 में समन्वयी संख्या 4 5। समन्वय संख्या का मतलब उपसंयोजन संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर। और एक बात आती है समन्वय संख्या 6 की। 2 बातें आ गई। जब समन्वय संख्या 4 5 होती है तो कितने लिगेंड भाग लेते हैं, या तो 4 लिगेंड भाग लेते हैं या 5 लिगेंड भाग लेते हैं। काय में, संकुल यौगिक के निर्माण में। यानी संकुल यौगिक में धातु परमाणु से जुड़ने के लिए अगर 4 लिगेंड जुड़ रहे हो तो हमको इसके आधार पर भरना है। चलो अब आ रही है आवाज, बोलो आ रही है आवाज।
सुरजीत आवाज क्लियर है? ओके चलो कंटिन्यू। जब 7 इलेक्ट्रॉन भरना हो चेंज के अकॉर्डिंग तो क्या करते हैं, दो बातें आती है, या तो समन्वय संख्या 4 5 हो या समन्वय संख्या 6 हो। समन्वय संख्या 4 5 कब होगी, जब 4 लिगेंड अटैक करेंगे इसके पास जाएंगे धातु परमाणु के पास, और जब 5 लिगेंड अटैक करें तब ये आपको कॉम्प्लेक्स में अपने आप पता चल जाएगा कि 4 लिगेंड कर रहे हैं या 5 लिगेंड कर रहे हैं, देखने पर पता चल जाता है, वो मैं बता दूंगा। और समन्वय संख्या 6 होती है, यानी कितने लिगेंड आएंगे, 6 लिगेंड आएंगे, यानी बंद कितने बनेंगे, 6 बंद बनेंगे उपसर्ग से होकर। 6 लिगेंड का मतलब 6 बंद बनेंगे। इस चीज में बाद में मैं और इम्प्रूव कराऊंगा आपको, पर पहले अभी समझने के लिए देख लो आप यहाँ तो देखना 7 इलेक्ट्रॉन भरने, 6 तो ऐसे के ऐसे ही आएंगे, 10 तो बना देता हूं मैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 भर दिए गए 6 इलेक्ट्रॉन। अब 7वां इलेक्ट्रॉन कहाँ भरोगे आप, यही तो भरोगे, यानी इस कक्षक में भर दोगे 7वां। इसमें किसी को आपत्ति है क्या, बोलो भाई, इसमें किसी को आपत्ति है क्या? ठीक, चलो अगला चलते हैं। लेकिन जब समन्वय संख्या 6 होती है, यानी 6 लिगेंड भाग लेते हैं, अर्थात 6 उपसर्ग संयोजक बंध बनते हैं, तो उस दौरान ये जो छठा 7वां इलेक्ट्रॉन जो था, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ ना आकर के, यानी इस कक्षक में ना आकर के ये यहाँ से कहाँ छलांग मार जाता है, उच्च ऊर्जा स्तर वाले कक्षकों में चला जाता है। फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, समन्वय संख्या 6 आती है ना, जब D7 विन्यास होता है तब ये जो 7वां इलेक्ट्रॉन यहाँ भरा था वो कहाँ पहुंच जाता है, उच्च ऊर्जा स्तर वाले कक्षक में, यानी कि अगर 3D है अगर, तो ये कहाँ पहुंच जाएगा, 4D में पहुंच जाता है। आगे जो 4D उच्च ऊर्जा स्तर वाला कक्षक है ना, उसमें पहुंच जाता है। समझ गए क्या बात ये वाली, बोलो। D7 क्लियर है क्या, D7 ओके ठीक है। अब देखो D7 कंप्लीट हो गया, छलांग किस में मारी, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में, और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 5 में वही रखा, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आई है D8 की। सेम यही केस किसके लिए आता है, D8 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए। जब 8 इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो 8 इलेक्ट्रॉन में कैसे भरेंगे हम, देखना 6 इलेक्ट्रॉन तो आप ऐसे ही भर दोगे, 1 2 3 4 5 6 भर दिया। 6 भरने के बाद में 7वां इलेक्ट्रॉन आप यही भरोगे, कोई दिक्कत नहीं है। और 8वां इलेक्ट्रॉन भी आपको इसी में भरना है, यहाँ नहीं भरना है। कहने का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कब, जब समन्वय संख्या 4 5 रहेगी तब। जब समन्वय संख्या 4 हो या 5 हो, अर्थात लिगेंड 4 जुड़े रहे हैं या 5 जुड़े रहे हैं, इस तरह से इलेक्ट्रॉन भरना है, चेंज इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक, ये क्लियर है क्या, D8 पे समन्वय संख्या 4 5 का क्लियर है। D8 समन्वय संख्या 4 5 पर वही इलेक्ट्रॉन भरना है। और जब समन्वय संख्या 6 होती है तब एक इतना सा ध्यान रखना है कि जो हमने एक साथ भरा था ना, युग्मन किया था, वो युग्मन तोड़ देना है, यानी जो एक साथ भर रहे हैं उसको ओपनली भरेंगे। कैसे, देखना 1 2 3 4 5 6 और 7 और 8 बस, यानी यहाँ छलांग पे नहीं मारेगा, लेकिन यहाँ से यहीं पहुंच जाएगा, यानी ये जो 7वां और 8वां इलेक्ट्रॉन था ये यहाँ ओपन हो जाएगा, किसमें, समन्वय संख्या 6। अब बोलो D8 क्लियर है क्या, D8 क्लियर है क्या, ठीक है। अब देखो D7 हो गया, D8 हो गया, दोनों में थोड़ी थोड़ी मैचिंग मिल रही है। कैसे मिल रही है, देखो D7 की अगर हम बात करें तो समन्वय संख्या 4 5 पर इलेक्ट्रॉन यही रहता है और समन्वय संख्या 6 पर छलांग मार जाता है। ऐसे D8 में क्या हुआ, D8 में समन्वय संख्या 4 5 में वही रहता है, यानी वही रहने का मतलब उसी के साथ जुड़ा हुआ रहता है, लेकिन समन्वय संख्या 6 पर जस्ट अगले कक्षक में छलांग मार जाता है। तो एक तरह से याद रख सकते हैं हम सीधा सीधा, D7 और D8 में 4 5 में वही रहेगा और 6 पर छलांग मारेगा। समन्वय संख्या 4 5 पर वही रहेगा और 6 पर छलांग मारेगा। बस D7 में छलांग अगले उच्च ऊर्जा स्तर में मारता है और D8 में छलांग उसी कक्षक के अगले कक्षक में मारता है। बस ये अंतर है D7 में, ठीक है। और अब बात करते हैं D9। एक और याद रखना है बस, D9 देखना, D9 में क्या है, 9 इलेक्ट्रॉन भरने, यहाँ पर भी वही दो बातें आती। इस बार मैं पहले समन्वय संख्या 6 को ले रहा हूँ, फिर ले रहा हूँ 4 5 को, ताकि इजी हो जाए आपको याद रखना। समन्वय संख्या 6
फिर समन्वय संख्या 4 5 लिए, मैंने उल्टा लिया है। अब क्या होगा, ये समन्वय संख्या 6 में वही रहेगा और 4 5 पर छलांग मारेगा। ठीक है, देखना कैसे, 1 2 3 4 5 6 हो गए 6, 7वां यहाँ पर, 8वां यहाँ पर और 9वां यहाँ पर, यानी कोई नहीं मारी छलांग, सेम एज इट इज चलने दिया अपन ने इलेक्ट्रॉन। सिंपली भर दिया इलेक्ट्रॉन एक तरह से, मानो आप सिंपली इलेक्ट्रॉन भर दिए 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 भर दिए 9 इलेक्ट्रॉन। ये है कब, समन्वय संख्या 6 पर जब D9 विन्यास होता है तब। लेकिन 4 5 पर क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है ना ये कहाँ छलांग मारेगा, उच्च ऊर्जा स्तर वाले कक्षक। कैसे देखना, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जो नवा इलेक्ट्रॉन था यहाँ पर, ये कहाँ पहुंच गया, उच्च ऊर्जा स्तर वाले 4D कक्षक में पहुंच जाता है। जैसे D7 में पहुंचा था, तो सीधा सीधा सा बाहर छलांग किस किस में मारेगा, उच्च ऊर्जा स्तर में छलांग किस किस में मारेगा, D7 में और D9 में। D7 में तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पर मारता है और D9 में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 5 पर मारता है। ये बात याद रखनी है। साफ नहीं दिख रहा राहुल अहिर, और किसी के भी प्रॉब्लम है क्या साफ नहीं दिखने की, और किसी के भी प्रॉब्लम है क्या साफ नहीं दिखने की? अनुष्का गालो और सीरत, जिया के प्रॉब्लम नहीं है, अंकुर मालो के भी है, मतलब आधे बच्चों के प्रॉब्लम है। देखो नेटवर्क की प्रॉब्लम है, नेटवर्क अप डाउन होता रहता है, तो इस वजह से समस्या आती है। देखो कोशिश करता हूँ, चलो अब बताना, देखें अब क्लियर है क्या? अब देखो अब क्लियर है क्या? ऑडियो वीडियो और हो जाएगी, अभी रुको, ये नेटवर्क की वजह से हो रहा है। देखो देखो थोड़ा बहुत तो एडजस्ट करना पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि नेटवर्क कभी अच्छा हो जाता है कभी डाउन हो जाता है, तो इस तरह से चलता ही रहता है। वापिस टॉपिक पे आते हैं। देखो ये हमने 3 चीजें अलग से याद रखनी है, D7 D8 D9। D7 में भी 2 बातें होती है, D8 में भी 2 बातें होती है, D9 में भी 2 बातें होती है। इन सबको आपको याद रखना पड़ेगा। तो अब बताओ मुझे, ये सब दोनों जो टेबल है, एक तो चेंज इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और एक वो जो ट्रिक थी ना कॉम्प्लेक्स वाली, 3D में जाते हैं 4D में जाते हैं, वो दोनों किस किस को याद हो गई? किस किस को याद हो गई बोलो? राम लखन कंप्लीट है, हो गई जया, और हो गई अंजलि, बहुत अच्छे, ओके ओके ओके, बहुत बढ़िया। बाकी जिनको याद नहीं है उनको अभी याद करवा दूंगा मैं जब एग्जाम्पल लेंगे। अब सबसे पहले मैं एग्जाम्पल से लेता हूँ, ठीक है? ट्रिक समझ में आ गई, शीट में लिखी हुई है सबके ट्रिक, उसमें देख लेना, बाकी फिर भी नहीं आया तो मुझसे कॉल करके पूछ लेना और समस्या रहे। अब पहले एग्जाम्पल से फोकस करते हैं, हम एग्जाम्पल से लेते हैं क्या क्या है, देखना। हमने लिया नंबर 1 CrNH3 का होल 4+2, एक एग्जाम्पल दे हो गया। दूसरा लिखता हूँ Na, ये तो कल ले लिया था शायद हमने, PtCl4 ले लेते हैं, PtCl4 -2। तीसरा ले लेते हैं अपन ACCO का होल 5। चौथा ACCO का होल 6 -4। पांचवा -3 वाला और IrCl6 -2। छठा CH6 -4। सातवां CnH3 होल 4+2। लो भाई 7 एग्जाम्पल कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है? अब देखो 7 एग्जाम्पल में हम सबसे पहले क्या देखेंगे,
वन बाई वन कॉम्प्लेक्स, जो पहले ट्रिक बताई थी ना उसी को फॉलो करेंगे हम। सबसे पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि चेंज किस में होगा और किस में चेंज नहीं होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसको चेक करेंगे सबसे पहले, उसके बाद अप्लाई करेंगे बाकी चीजों को। तो देखो सबसे पहले क्या देखते हैं हम, संकुल यौगिक देखते हैं। संकुल यौगिक में किसको देखेंगे, केंद्रीय धातु परमाणु को। कौन है केंद्रीय धातु परमाणु, क्रोमियम। क्रोमियम केंद्रीय धातु परमाणु कौन सी सीरीज का है, 3D का है कि 4D का है कि 5D का है कि 6D का है। देखो देखने पर पता चल रहा है कि ये 3D सीरीज का है, 3D श्रेणी, प्रथम संक्रमण श्रेणी। और प्रथम संक्रमण श्रेणी में अगर ये है तो इसकी क्या निकालेंगे हम, ऑक्सीडेशन स्टेट। इसके ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं। देखो क्या है, x प्लस 0 × 4 बराबर +2। देखो NH3 उदासीन लिगेंड है इसलिए 0 × 4 किया हमने बराबर +2। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, x बराबर +2। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई, +2। जैसे ही +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आई तो अब हम क्या देखेंगे, +3 से कम है ऑक्सीकरण अवस्था, कहाँ जाएंगे हम, लिगेंड के पास। लिगेंड कौन सा है, एमीन। और जो मैंने आपको भी टेबल बताई थी उसका है क्या है लिगेंड, देखो फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो और हाइड्रोक्साइडो, HCl, ONO नहीं है, ऑक्सीलेटो किसी में से भी नहीं है, NH3 नहीं है, तो क्या कर देंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास चेंज। तो हमको पता चल गया यहाँ क्या करना है, हमको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास चेंज करना है। ये क्लियर है क्या, ये वाला एग्जांपल क्लियर है क्या, बोलो। चेंज करना है नहीं करना, ये चेक कर रहे हैं पहले। ओके, दूसरा देखेंगे, देखना सबसे पहले कॉम्प्लेक्स देखा। कॉम्प्लेक्स में क्या चीज देखेंगे हम, केंद्रीय धातु परमाणु। केंद्रीय धातु परमाणु 3D का है कि 4D का है कि 5D का है कि 6D का है, 6D का, 6D का है कि 5D का है, 5D का है। और 5D का अगर हो गया तो मैंने आपको सीधा सीधा सा बताया था, 3D के अलावा किसी का भी हो क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। इसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या करना है, चेंज करना है। देखो 5D का है प्लेटिनम, नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे, प्लेटिनम। चलो अगला, इसमें देखेंगे केंद्रीय धातु परमाणु कौन है, आयरन। आयरन 3D श्रेणी का है, अगर 3D श्रेणी का है तो कहाँ जाएंगे, ऑक्सीकरण अवस्था। ऑक्सीकरण अवस्था चेक करेंगे तो क्या आएगी, देखना x प्लस 0 × 5, ये कार्बोनिल है, कार्बोनिल उदासीन होता है, बराबर 0, तो x बराबर भी क्या आ गई, 0। ठीक है, ApCO का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रही है, 0। ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है तो क्या है, +3 से कम है। अगर ऑक्सीकरण अवस्था +3 से कम है तो लिगेंड देखेंगे, लिगेंड हमारी श्रेणी का नहीं है, नहीं है तो यहाँ भी चेंज कर देंगे। देखो चेंज आया है यहाँ भी। अगला देखते हैं, ApCN का होल 6 - 3। देखना Ap 3D श्रेणी का है, 3D का है तो कहाँ जाएंगे, ऑक्सीकरण अवस्था। ऑक्सीकरण अवस्था चेक करते हैं, क्या आ रही है, x प्लस 6 है, 6 × -1। क्यों आया -1, देखो साइन हो, -1 चार्ज रखता है लिगेंड, इसलिए -1 लगाया, बराबर -3। x बराबर क्या आ जाएगा, सोल्व करेंगे तो +3। ऑक्सीकरण अवस्था +3 या +3 से कम है, इसलिए कहाँ जाएंगे, लिगेंड की, और लिगेंड हमारी श्रेणी का नहीं है, इसलिए यहाँ भी हम चेंज कर देंगे। समझेंगे चेंज कैसे करते हैं, ठीक है। और देखो इसमें चेक करेंगे, देखो ये भी कौन सी श्रेणी का आ गया, 3D का नहीं है इरिडियम, और 3D का नहीं है तो यहाँ भी चेंज कर देंगे। यहाँ देखना कोबाल्ट 3D का है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी, +2। चेक कर लेना, +2 आएगी इसकी ऑक्सीकरण अवस्था, +2 आ रही है तो किससे कम है, +3 से कम है, कहाँ जाएंगे, लिगेंड। लिगेंड हमारी श्रेणी का नहीं है, इसलिए क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। देखो यहाँ भी चेंज, इस पर चेक करना, देखना कॉपर 3D श्रेणी का है, 3D का है तो कहाँ जाएंगे हम, ऑक्सीकरण अवस्था। ऑक्सीकरण अवस्था ये उदासीन लिगेंड, ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है इसकी, +2, कितने से कम है, +3 से कम है, तो कहाँ जाएंगे, लिगेंड के पास। लिगेंड क्या है, एमीन, श्रेणी का नहीं है, इसलिए यहाँ भी चेंज कर देंगे। देखो सारे उदाहरण जितने भी लिखा है सारे किसके हैं, चेंज के। चलो एक उदाहरण नो चेंज का भी लिखा देता हूँ। देखो एक उदाहरण ये लिख लिया हमने, देखना इसको, आयरन एक्सेप्ट करो। देखो आयरन
आयरन को देखा हमने, आयरन 3D श्रेणी का है, 3D श्रेणी का होगा तो क्या करेंगे हम यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट के पास जाएंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करेंगे तो कितनी आएगी इसकी +2 आएगी। देखो कितनी आएगी +2, चेक कर लेना आप, निकालोगे तो +2 है तो +3 से कम है, और अगर ऑक्सीकरण अवस्था +3 से कम है तो कहाँ जाएंगे लिगेंड के पास, और लिगेंड हमारी श्रेणी का है देखो क्लोरो, मैंने आपको फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो सब लिखाए थे, तो श्रेणी का है इसलिए यहाँ क्या लिखेंगे हम, नो चेंज इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चलो अब बताओ ये पहले ये ट्रिक समझ में आई क्या यहाँ तक, चेंज और नो चेंज। सौम्य विजय 5D सारणी बताएंगे अभी, आगे नहीं तो समझ में। अब अप्लाई करना देखते हैं, अब अप्लाई करके सभी को इन्हीं को देखेंगे 1 बाय 1 अप्लाई करके। तो चेंज नो चेंज का मैं यहाँ टिक कर देता हूँ, सारी चेंज वैसे तो चेंज 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 और ये नो चेंज, ठीक है ट्रिक मिल गई हमको। तो इधर का इरेज कर रहा हूँ मैं पोर्शन सारा। अब 1 बाय 1 सारे एग्जाम्पल सोल्व करते हैं। चलो अब देखना, हाँ सौम्य विजय पूछ रहा था कि 5D सारणी, देखो 5D सारणी क्या थी, एक तो थी 3D, एक थी 4D, एक थी 5D और एक थी 6D, 4 श्रेणियां पढ़ी थी हमने लास्ट चैप्टर में। 3D श्रेणी में क्या थी, साइंस टीचर विनीता कृपलानी मन फेक्योनी क्यों जानी, ये थी एक श्रेणी पूरी 3D श्रेणी, स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक। दूसरी 4D श्रेणी कहाँ से थी, इट्रियम से लेकर के, ये तो कहाँ से आ गई, स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक, ये 3D श्रेणी। 4D श्रेणी, 4D श्रेणी में क्या था, जारी जरा निभा मौत तक रुकावट राह पड़े आग में कूद जा, यानी कैडमियम तक। इट्रियम से लेकर के कैडमियम तक की कौन सी श्रेणी थी, 4D, ये भी लिखा चुका हूँ, ट्रिक भी लिखा चुका हूँ। और यहाँ ला हत्सा वरनारे ओसामा इधर पिटाई और होगी 80 तक, याद करो। और 60 श्रेणी क्या थी, एक्टिनियम, एक रब रजिस्टर दे भाई सागर बहुत असमत, दुष्ट रोएगा तो चुप भी नहीं होगा, ये थी ये वाली श्रेणी, याद करो। तो ये 4 प्रकार की श्रेणियां होती है अपने पास, जो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ 8वें चैप्टर के अंदर, ठीक है सौम्य। आगे बढ़ो, अब आ जाते हैं वापस अपने टॉपिक की ओर। कितना टाइम बाकी है इस क्लास में, बाकी अभी तो चलो एक एग्जाम्पल तो हो जाएगा। देखना पहला एग्जाम्पल ले रहा हूँ, क्रोमियम NH3 का होल 4+2, इसमें बीबीटी निकालनी है हमको, और बीबीटी किस चीज की जानकारी देती है, जिसके बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था क्या क्या है। एक तो उसकी शेप क्या है, आकृति, उसका संकरण क्या है, आयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, चुंबकीय प्रवृत्ति क्या है, चुंबकीय आघूर्ण क्या है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, प्रभावी परमाणु संख्या क्या है, आंतरिक कक्षक संकुल बनाएगा या बाह्यतम कक्षक संकुल बनाएगा, इन सब बातों के बारे में कौन बताएगा, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। कहने का मतलब ये एग्जाम्पल जब हम सोल्व करेंगे इन सब चीजों की हम बात करेंगे। तो चलो पहले सोल्व करके देखते हैं। क्रोमियम केंद्रीय धातु परमाणु है, केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, यहाँ पर क्रोमियम +2 ऑक्सीकरण अवस्था में है, अभी निकाला था हमने, याद करो। क्रोमियम +2 ऑक्सीकरण अवस्था में अगर होगा तो सामान्य रूप से क्या विन्यास रखता है क्रोमियम, 3d5 4s1 रखता है। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, 3d5 4s1, लिख देता हूं मैं क्रोमियम का विन्यास, ये हो गया आर्गन, फिर आ गया 3d5 4s1। हमको क्या चाहिए, क्रोमियम +2, मतलब क्या हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए। जब 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो किसमें से जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन, एक तो 4s में से जाएगा और एक 3d में से जाएगा। विन्यास क्या बचा, आर्गन 3d4, मिल गया विन्यास हमको। यानी डी में कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, और डी में 4 इलेक्ट्रॉन किसके अकॉर्डिंग भरने हैं, चेंज के अकॉर्डिंग भरने हैं। देखो लगाया था मैंने, और चेंज के अकॉर्डिंग 4 इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं डी में, अभी आपको ट्रिक बताई थी मैंने। तो क्या बनाएंगे देखना, क्रोमियम के लिए ये डी कक्षक बड़ा बनाता हूं थोड़ा, डी, ये एस, ये पी, और ये अगला वाला डी। देखना ये कौन सा है, 3d, ये 4s, ये 4p और ये 4d, बना दिए सारे। अब देखना अब यहाँ पर
3D में कितने इलेक्ट्रॉन भरने? 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन चेंज इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर कैसे बढ़ते हैं मैं बना रहा हूं। 1 2 3 चेंज इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसलिए चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाता है। आपको बताया है मैंने चेंज इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नो चेंज होता तो यहीं आता बराई में, लेकिन चेंज है इसलिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से कहाँ आ गया? यहाँ आ गया। ठीक है, आ गया। आने के बाद में अब देखो यहाँ कितने लिगेंड पार्टिसिपेट कर रहे हैं NH3 के? 4 लिगेंड। देखना है यहाँ पे कितने लिगेंड पर कर रहे हैं पार्टिसिपेट? 4। और जब 4 लिगेंड पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो कितने कक्षक चाहिए उनको इलेक्ट्रॉन देने के लिए? एमीन क्या है? लिगेंड है। लिगेंड है तो क्या करेंगे? क्या होते हैं लिगेंड? किसे कहते हैं लिगेंड? ऐसी स्पीशीज जिनके पास दान करने योग्य एकल इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है क्या कहलाते हैं? लिगेंड कहलाते हैं। तो दान करने के लिए लोन पेयर है उनके पास, देंगे कहाँ देंगे? जहां रिक्त कक्षक होंगे वहीं तो देंगे। जहां पहले से भरा हुआ स्थान होगा वहां कैसे देंगे? कहाँ देंगे? खाली कक्षकों में। और खाली कक्षक लाइन से गिन लेते हैं हम कौन कौन से आ रहे हैं। देखना आप यहाँ पर जो कक्षक आ रहे हैं अपने पास खाली 1 2 3 4 5 इस तरह से आ रहे हैं। हमको तो 4 कक्षक चाहिए केवल। अब देखना जो संकरण के प्रकार हैं वो कौन कौन से होते हैं उनके बारे में विवरण दे देता हूं मैं आपको। देखो कोऑर्डिनेशन नंबर यानी समन्वय संख्या, हमने कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा में भी बात की थी, इसकी याद करो। समन्वय संख्या और संकरण साथ के साथ ही दे देता हूं इसकी जानकारी। देखना क्या होगा। समन्वय संख्या जब आपके पास आ जाए 2 तो संकरण क्या आता है? Sp। जब समन्वय संख्या 3 आ जाती है तो संकरण आता है Sp2। जब 4 आ जाती है तो आता है संकरण या तो Sp3 या आता है DsP2। देखना यहाँ पर जब समन्वय संख्या 4 आती है तो क्या क्या संकरण आते हैं? या तो Sp3 या फिर DsP2। और जब समन्वय संख्या 5 आती है तो संकरण आता है Sp3D या DsP3। और जब समन्वय संख्या 6 आती है तो संकरण आता है Sp3D2 या D2sP3। जब समन्वय संख्या 6 होती है तो ये संकरण। अब देखना आप यहाँ पर अपने पास समन्वय संख्या 4 से 2 तरह के संकरण ऑब्टेन हो रहे हैं। हर बार क्या हो रहे हैं? 2 तरह के संकरण ऑब्टेन हो रहे हैं। अच्छा ये बताया था सोम ने, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो अपने पास कोऑर्डिनेशन नंबर 4 से 2 तरह के संकरण आ रहे हैं प्रत्येक में। तो देखना अब यहाँ पर जो ये पहले वाला है ना जिसमें डी कक्षक बाद में आ रहे हैं, जिसमें डी कक्षक बाद में आ रहे हैं उनको क्या कहते हैं? बाह्य कक्षक संकुल। जिनमें डी कक्षक बाद में आ रहे हैं तीनों, इसमें डी आ ही नहीं रहा लेकिन इसमें आ रहा है तो बाद में आ रहा है, इसमें बाद में आ रहा है, इनको क्या कहते हैं हम? बाह्य कक्षक संकुल। और जिनमें डी कक्षक पहले आ रहा है इनको कहते हैं आंतरिक कक्षक संकुल। यहां तक समझ में आई क्या बात? चलते बताओ, बोलो यहां तक क्लियर है क्या? बोलो ये समन्वय संख्या वाली बात क्लियर है? ठीक है। अब देखना वापिस दोबारा। अब यहाँ पर जो संकरण है अगर समन्वय संख्या 4 है इस कॉम्प्लेक्स में, देखना समन्वय संख्या कितनी आ रही है? 4 आ रही है। 4 लिगेंड भाग ले रहे हैं और 4 ही उत्सर्जक बंध बनाएंगे तो समन्वय संख्या कितनी हुई? 4। समन्वय संख्या 4 पर या तो ये संकरण बनता है या ये संकरण बनता है। ठीक, अब मेरी बात सुन लेना अच्छी तरह से कान खोल करके। क्या कि जब भी चेंज इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, जब भी चेंज इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है तो हमेशा प्रबल प्रभाव प्रदर्शित होता है। जब भी चेंज इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है तो क्या होता है? प्रबल प्रभाव प्रदर्शित होता है। यानी या तो प्रबल लिगेंड भाग ले जाता है या फिर जो धातु आयन है वो प्रबल हो जाता है। इस प्रकार की कोई ना कोई टेंडेंसी रहती है। और जब भी ऐसा प्रभाव आएगा, प्रबल प्रभाव, तो वो क्या करवा देता है? वो इन आंतरिक कक्षकों को खाली करा देता है। जैसा कि यहाँ पर हुआ था, चौथा इलेक्ट्रॉन हुंड नियम के आधार पर यहाँ आना चाहिए था लेकिन हमने क्या कर दिया? इसको यहाँ पेयर करवा दिया, यहाँ भर दिया। क्यों भर दिया? क्योंकि ये प्रबल लिगेंड था, अमोनिया प्रबल लिगेंड था। इसका मतलब हमने जो टेबल में जो नीचे लिगेंड लिखे थे ना अलग से, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन,
सब क्या है, दुर्बल लिगेंड। और जब भी दुर्बल लिगेंड आएगा तो वो चेंज इन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन नहीं कराएगा, जब प्रबल लिगेंड आएगा तो वो चेंज इन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कराएगा। चलो टाइम पूरा होने वाला है शायद आपका, तो टाइम पूरा होते ही दोबारा रिज्वाइन होना है आप सबको। इसके बाद में अभी जो नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें समझाऊंगा इसके बारे में। हाँ कर लेंगे नोट, क्या नोट करेंगे, नोट करने का कुछ नहीं। नहीं कटे क्या?